ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज में हम फिनोल है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने ये पढ़ा था कि हम फिनोल की तीन प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। फिनोल में एक होती है बेंजीन वलय और उसके साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है। ठीक है, ये फिनोल है। इस फिनोल की हम तीन प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। वो कौन सी है? हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया। इसमें भी हम ऐसी अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं जिसमें OH के बंध मध्य का बंध टूटता है, यानी अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया या अम्लीय प्रकृति और भी इस समूह की और भी जो अभिक्रिया है वो हम सारी पढ़ चुके हैं। जैसे जिंक के साथ है, अमोनिया के साथ है, PCl5 है, एस्ट्रीकरण है, ईथरीकरण है, ऑक्सीकरण, वो सारी अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया थी वो थी बेंजीन वलय की अभिक्रिया, यानी फिनोल होता है, उस फिनोल में एक बेंजीन वलय, या मैं कह सकता हूं कि फिनोल में बेंजीन वलय से क्या जुड़ा रहता है? हाइड्रोक्सिल समूह है। तो जब हम बात करते हैं इस बेंजीन वलय की, तो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे इस बेंजीन वलय की अभिक्रिया। तो इस बेंजीन वलय की अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम बेंजीन वलय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह है बेंजीन वलय। ठीक है, बेंजीन वलय में तीन पाई बंध होते हैं। ठीक है, कितने बंध होते हैं? तीन पाई बंध। इसके अलावा एकल बंध है। एकल बंध खूब सारे होते हैं, यानी सिग्मा बंध 1 2 3 4 5 6 तो ये है, और 6 हाइड्रोजन के साथ है, तो 12 कितने हो गए इसके सिग्मा बंध। तो जब हम पाई बंध की बात करते हैं तो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एक सिग्मा बंध बनता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या बना? सिग्मा बंध। जब इसी कार्बन कार्बन के मध्य कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। किसका होता है? पाई बंध का निर्माण होता है। तो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिग्मा बंध के ऊपर और नीचे, यानी एक तल में, हम इस तल में यदि किसको मान लें? सिग्मा बंध को मान लें, तो इस तल से ऊपर और नीचे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? अधिकता। तो हमेशा यही बात हमें ध्यान रखनी है कि पाई बंध के कारण किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? अधिक। तो उसी की हम जब बात करते हैं तो बेंजीन वलय में कितने पाई बंध है? 3 पाई बंध है, और इन 3 पाई बंध की वजह से बेंजीन वलय है वो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो किसकी भांति व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगा। और जब बेंजीन वलय की हम अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि बेंजीन वलय है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। क्यों? क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। अब हम बात करते हैं वापिस फिनोल। ये तो था बेंजीन। बेंजीन में 3 पाई बंध है, और उन पाई बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण ये किसकी भांति व्यवहार करता है? नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। अब देखो, इस फिनोल की हम बात करते हैं तो फिनोल में भी क्या है? वही बेंजीन वलय, वही 3 पाई बंध है, तो फिनोल भी किसकी भांति व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगा। अब नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगा तो ये फिनोल भी कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी हम कह सकते हैं कि फिनोल में किसमें? फिनोल में बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण, किसमें? फिनोल में बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण यह है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी फिनोल में क्या होती है? एक बेंजीन वलय, और उस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ये कौन सी दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा और किसी भी हाइड्रोजन को क्या कर देगा? यानी कार्बन, बेंजीन वलय में जो कार्बन है उस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन से नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? कमी, तो वो कहां पे आके जुड़ेगा और किसको प्रतिस्थापित करेगा? तो उसके लिए हम फिनोल में देखते हैं, तो उसका हम कारण देख लेते हैं, वो भी लिख देता हूं मैं कि फिनोल में
ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बेंजीन वाले में ऑक्सीजन परमाणु पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दर्शाएंगे, अनुनाद। बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद दर्शाते हैं। ठीक है, अब वो अनुनाद संरचनाएं मैं आपको बना के भी बता देता हूं कि ये फिनोल है। फिनोल में क्या होते हैं, 3 पाई बंद होते हैं और पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो बेंजीन वलय में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दर्शाएगा, अनुनाद दर्शाएगा। अनुनाद दर्शाएगा तो क्या होता है, सबसे पहले इस पाई जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, इस कार्बन पर, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ गया, ऋणावेश आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। उसके बाद दोबारा क्या होगा, ये माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ जाएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन है वो अगले कार्बन पे आ जाएंगे। इस प्रकार से जो फिनोल है उसमें ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद दर्शाते हैं और उस अनुनाद के कारण बेंजीन वाले की ऑर्थो, फिनोल में बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि फिनोल में बेंजीन वाले है, उस बेंजीन वाले की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन्स कौन सी विक्रिया दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन विक्रिया दर्शाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन विक्रिया में देखो कौन आके जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और वहां से क्या निकल जाएगा, कोई हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब कहाँ के जुड़ेगा उसको हम देखते हैं अनुनाद के द्वारा कि फिनोल में ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दर्शाते हैं, अनुनाद, जिसके कारण बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, जिसके कारण बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, अधिक होगा। तो जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कहाँ के जुड़ेगा, इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पे जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता। और ये हमने देखा अनुनादी संरचनाओं में कि बेंजीन वाले की ऑर्थो, ठीक है, और पैरा स्थिति पर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो गया, तो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या थी, कमी, वो कहां के जुड़ेगा, या तो इसके ऑर्थो और या पैरा स्थिति पर। ठीक है, एक तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, पूरा हम लिखें तो फिनोल में ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद दर्शाते हैं, जिसके कारण इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है तथा आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स ने वो कहां जुड़ता है, इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये हमने ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रभाव पढ़े थे, उसी के सापेक्ष हम कह सकते हैं कि फिनोल में OH समूह है, फिनोल में OH समूह है, वो कौन सा है, ऑर्थो पैरा निर्देशी। ये हमने पढ़ लिया था कि फिनोल में जो OH समूह है ऑर्थो पैरा निर्देशी। ऑर्थो पैरा निर्देशी का मतलब यहाँ है कि ऑर्थो और पैरा पर किसको आकर्षित करे, इलेक्ट्रॉन स्नेही को। ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है इसलिए जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां जुड़ेगा, तो उसकी ऑर्थो पोजीशन या और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी विक्रियाएं हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं। यानी क्यों दर्शाता है इलेक्ट्रॉन्स ने ही, इलेक्ट्रॉन्स ने कहां के जुड़ेगा, वो सारा हमने देख लिया। अब हम इलेक्ट्रॉन्स ने विक्रियाओं के उदाहरण देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रियाओं के उदाहरण, सबसे पहले हम बात करें नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ठीक है,
नाइट्रीकरण विक्रिया का मतलब इसमें कौन जुड़ेगा, नाइट्रो समूह जुड़ेगा। कौन सा समूह जुड़ता है, नाइट्रो समूह जुड़ता है। नाइट्रो समूह यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल भी लिख देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रीकरण विक्रिया में फिनोल की विक्रिया करवाते हैं। फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल, किसके साथ करवाएंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाने पर कौन कौन सा बनेगा, ऑर्थो तथा पेरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण है। नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। एक तो बनेगा ऑर्थो और दूसरा बनेगा पेरा। जैसे हम एग्जांपल की बात करेंगे सीधा कि फिनोल जो होता है अब इस फिनोल में तो हमने देख लिया था कि ऋणादिश नुकसान में ऑर्थो और पेरा स्थिति पर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। जब इसके पास कौन आता है, नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से एक इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, कौन सा, नाइट्रो, यानी मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं यहाँ पे कौन सा बनेगा, NO2+, ठीक है। वो इसके साथ देखो 298 केल्विन ताप यानी कमरे के ताप पर इसकी कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ सकता है और पेरा पे जुड़ सकता है। या तो कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे, या फिर कहां जुड़ेगा, पेरा पे। दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब इसी की हम बात करें, यहां पे हमने कौन सा लिया है, तनु HNO3, तनु नाइट्रिक अम्ल लिया। यदि हम क्या करें, यदि इसी फिनोल की विक्रिया सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 से करवाते हैं, या करवाते हैं, तो देखो HNO3 और H2SO4 की मैं बात करूं, यहां से क्या निकल जाएगा, H2 क्या बना, HSO4- प्लस NO2+, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, सांद्र लिया था। इसका मतलब इसका आधिक्य हो जाएगा। आधिक्य का मतलब NO2 समूह है वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा तो क्या होगा कि NO2 समूह है वो एक ही साथ ऑर्थो और पेरा दोनों स्थितियों पर आकर जुड़ जाता है। तो याद रखना कि जब हम फिनोल की विक्रिया तनु HNO3 के साथ करवाते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं, इसके साथ तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं, तब तो ऑर्थो और पेरा निर्देशी या ऑर्थो और पेरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। लेकिन यदि फिनोल की विक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो एक साथ ही जो NO2 है वो इसकी ऑर्थो और पेरा स्थिति पर आकर जुड़ जाता है और किसका निर्माण होता है, ऑर्थो पेरा ऑर्थो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, किसका निर्माण होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिक्रिक
अम्ल भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पिक्रिक अम्ल क्या है, तो पिक्रिक अम्ल है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, उसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। और इसकी अम्लीयता क्या है, वो अधिक होती है, यानी प्रबल अम्ल होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो OH अम्लीय तो होता ही है, 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े, तो ये प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्या है, पिक्रिक एसिड। प्रश्न पूछ लिया जाता है पिक्रिक अम्ल क्या, यूपीएससी नाम लिखो। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होगा। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फिनोल की विक्रिया सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है, या पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि लिखो। तो ये सारा प्रश्न है, ये इंपोर्टेंट, काफी बार पूछ भी लिया जाता है। और पूछते हैं तो करते क्या है, अथवा में प्रश्न दे दिया, एक तरफ पूछ लिया तनु HNO3 के साथ करवाते तो क्या बनता है, एक तरफ पूछ लिया सांद्र HNO3 के साथ करवाते तो क्या बनता है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट करने का मकसद रहता है। तो ये है NO2 या नाइट्रीकरण विक्रिया है, जो किसके साथ है, सांद्र और तनु HNO3 के साथ। ठीक है, जिसे 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक से बनता है ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो, दूसरे से बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड। ठीक है, दूसरी विक्रिया की हम बात करते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स में ही क्या होगा, अभिकर्मक बता देता हूं। अभिकर्मक क्या होगा, H2SO4, वो भी कौन सा, सांद्र। ठीक है, और इस सांद्र H2SO4 एक तो H2O निकल जाएगा। ठीक है, उससे क्या बनेगा, HSO4 माइनस प्लस, यहां से क्या बना, HSO3 प्लस। अब ये HSO3 प्लस है, वो किसके साथ है, H2O के साथ, क्योंकि अम्ल है। अम्ल है तो तुरंत क्या देगा, H प्लस देगा। वो H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, H3O के साथ, तो क्या बन जाएगा, SO3 प्लस H3O प्लस, या शॉर्ट में हम एक साथ ही इसको लिखें तो क्या प्राप्त होता है, SO3 प्लस H3O प्लस। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, SO3। यानी कौन जुड़ेगा, SO3 कहां जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा स्थिति पे। तो हम कह सकते हैं कि फिनोल की अभिक्रिया या फिनोल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 298 केल्विन ताप पर अभिकृत करवाने पर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, फिनोल तो था ही, एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो 2 विक्रिया होगी। तीसरी है इसकी ब्रोमीनीकरण या हेलोजनीकरण की हम ब्रोमीनीकरण कर लेंगे, और चौथी है प्रिंट क्राफ्ट है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही देखो अपने स्कूल का रिजल्ट बहुत शानदार है, पर सभी को बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, आप भी मेहनत करके इससे अच्छा रिजल्ट प्राप्त करो, यही आशा और कामना आप लोगों से करता हूं।